Namaste students, I am Jivin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of SEM. So today we discuss on a topic that is system architecture and it comes under the course of software engineering. तो सिस्टम आर्किटेक्चर से मतलब आप क्या समझते हैं? तो सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है? आप अपने सिस्टम के अंदर किस किस तरह से क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, उन सभी का एक कंबाइन आर्किटेक्चर आप लोगों ने जो बनाया है उसको आप लोग बोल सकते हैं कि ये आपका सिस्टम आर्किटेक्चर है। तो इसके अंदर भी अलग अलग चीजें हो सकती है। जैसे सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, एक कंसेप्चुअल मॉडल है। वो क्या डिफाइन करता है, आपके सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है और सिस्टम का कितने व्यूज है, किस तरह से क्या व्यूज हो सकता है, उस चीजों को जो भी आप डिफाइन करते हो वो आपके किस में आ जाता है, सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर आ जाता है। अब जो आर्किटेक्चर होता है, an architecture description of the formal description and the representation of an system। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब भी आप आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो ये क्या है, तो आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन एक फॉर्मल डिस्क्रिप्शन है ना, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है वो बताते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरह से ताकि वो क्या है, सपोर्ट कर सके आपके सिस्टम के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को और उसके बिहेवियर को। ठीक है, फिर हम लोग क्या है, यहाँ पे सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, अलग अलग सिस्टम कंपोनेंट से मिलकर बनाता है। वही सिस्टम आर्किटेक्चर जो इन चीजों को डिफाइन तो कर रहा है, उन चीजों को, लेकिन ये भी क्या है, कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, कुछ अलग अलग सब सिस्टम से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जैसे एक बड़ा सिस्टम हो गया, वो क्या है, कुछ सब सिस्टम से मिलकर बना होगा और वो सब सिस्टम या फिर कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना होंगे। ठीक है ना, फिर वो आराम से एक साथ इकट्ठे मिलते हैं, काम करते हैं और ऑल ओवर आपका सिस्टम को जनरेट करते हैं। ठीक है, सो दे तो और फिर और क्या होता है आपके पास यहाँ पे, वो जो सारे के सारे सिस्टम है, so there have been efforts to formalize a language to describe system architecture। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, सिस्टम आर्किटेक्चर को भी हमने डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग फॉर्मुलाइज लैंग्वेज क्या है ना, उस अलग अलग लैंग्वेजेस को भी क्या हमने फॉर्मुलाइज किया है, ऐसे एफर्ट किया है हमने तो कि अलग अलग लैंग्वेज को फॉर्मुलाइज कर सको ताकि सिस्टम आर्किटेक्चर को हम डिफाइन कर सके, डिस्क्राइब कर सके। और कलेक्टिवली उन सारी लैंग्वेजेस को हम लोगों ने क्या बोला, आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ADL उसको हम लोगों ने बोला। ठीक है, अब इसका ओवरव्यू में हम देख सकते हैं कि भाई वेरियस हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम आर्किटेक्चर का मीनिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे उसको अलग अलग वेज में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे fundamental organization of a system embodies its components and relationship to each other and to the environment। ठीक है, and the principles governing its design and evolution। तो ये क्या होता है कि हम क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या कह सकते हैं कि सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या होता है, उसके कंपोनेंट होते हैं और उनके बीच में एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप होता है उन कंपोनेंट के बीच में। ठीक है, ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाए कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर। और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो जो क्या है, उसके डिजाइन को और उसके इवोल्यूशन को गवर्न करते हैं। ये हो गया, एक होता है, ये हो सकता है आपके फंडामेंटल और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप सिस्टम आर्किटेक्चर का मतलब, एक हम क्या बोल सकते हैं क्या होता है और इसमें क्या कर सकते हैं। या फिर इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है किसी सिस्टम का, जिसके अंदर क्या है, उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, हम मैपिंग करते हैं, किस चीज की मैपिंग करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को तो उसके हार्डवेयर पे मैप करते हैं। ठीक है, और उसकी फंक्शनैलिटी को हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स पे मार्क करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को उसके हार्डवेयर आर्किटेक्चर के अंदर हम मैप करने की कोशिश करते हैं। और फाइनली उस हार्डवेयर आर्किटेक्चर से क्या है, वो यूजर इंटरेक्शन को मैप करते हैं। ठीक है, अब एक होता है हम लोगों का an allocated arrangement of physical elements which provides a design solution for customer product life cycle process is intended to satisfy the requirements of the functional architecture and the requirement baseline। या फिर हम क्या करते हैं, उन फिजिकल एलिमेंट्स का कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं ताकि वो हमें क्या है, कुछ पर्टिकुलर डिजाइनिंग सॉल्यूशंस जो है हम लोगों को बता पाए। वो सॉल्यूशंस किससे रिलेटेड हो सकते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड हो सकते हैं। और हम लोग क्या देखेंगे, ये जो सॉल्यूशंस जो है वो क्या है, हम लोगों के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करें। ठीक है, हमारे फंक्शन आर्किटेक्चर को सेटिस्फाई करें और हमारे रिक्वायरमेंट बेसलाइन को भी क्या है, सेटिस्फाई करें। उसके साथ हम क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर के अंदर और क्या होना चाहिए, आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट pervasive level, top level strategic inventions, decisions and their associated relations about all our structure। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, आपके जो टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक जो भी सिस्टम के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स काम करें और अलग अलग क्या इन्वेंशन आप करना चाहते हो, किस तरह के आप डिसीजंस दे रहे हो,
तो वो सारे के सारे उन सब के बीच में आराम से उनका रिलेशन क्या है उस चीज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ऑल ओवर स्ट्रक्चर जो है डिफाइन हो सके। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑल ओवर स्ट्रक्चर से मतलब असेंशियल जो भी आपके पास एलिमेंट्स है उनके बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, और ये सारे का सारे जो रिलेशनशिप आप मैनेज कर रहे हो, जो बता रहे हो, तो ये सारा किससे एसोसिएटेड हो सकता है, सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स से, सिस्टम के बिहेवियर से एसोसिएटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो और क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजाइन एंड कंटेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, किसी भी सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, ठीक है ना, उसके डिजाइन के बारे में बता रहे हो, और उस कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग कंटेंट्स के बारे में बता रहे हो, उन सबको डॉक्यूमेंट किस तरह कर रहे हो, और फिर वही उन सब के बीच में क्या रिलेशंस है। ठीक है, किस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, किस तरह की नेटवर्क कैपेबिलिटीज आप यूज कर रहे हो, और किस तरह आप प्रायोरिटीज वगैरह डिसाइड कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपके आ जाएगी सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर आ जाएगी। तो ये इसका पूरा ओवरव्यू है। ठीक है, अब ये देखो, जैसे इसके अंदर हम कह सकते हैं द कंपोजिट ऑफ द डिजाइन आर्किटेक्चर फॉर प्रोडक्ट्स एंड देयर लाइफ साइकिल प्रोसेसेस। ठीक है, हम हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में होता है जो हमारा डिजाइन आर्किटेक्चर के से रिलेटेड और लाइफ साइकिल प्रोसेसेस से रिलेटेड हो सकता है। द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्ट आर्किटेक्चर ऑफ द कंपोनेंट एंड their रिलेशनशिप एंड द प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस गवर्निंग their डिजाइन एंड इवैल्यूएशन ओवर टाइम। तो क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ों के बीच में रिलेशन क्या है, कंपोनेंट्स वगैरह, इन चीज़ों को पूरा पूरा गवर्न करना और उन टाइम टू टाइम उसके ऊपर इवैल्यूएशन करना। तो ये भी सारी चीज़ें क्या है कि सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर आ जाती है। ठीक है, और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, देखो, सिस्टम आर्किटेक्चर कन्वेज द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो मतलब ये क्या करता है, ये हमें क्या है, वो जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, या वो सिस्टम के अंदर क्या एलिमेंट्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करता है। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, द रिलेशनशिप उनके एलिमेंट्स में क्या रिलेशनशिप है, वही चीजें आपके पास यहाँ पे बार बार रिपीट होगी। ठीक है ना, उनके ऊपर क्या रूल्स लग रहे हैं जो उन रिलेशनशिप को गवर्न कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर एक होता है हम लोगों के पास जो है कि भाई ये सिस्टम आर्किटेक्चर प्राइमरी concentrates on the internal interfaces among the systems component और subsystem। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग क्या इंटरनल इंटरफेसेस हैं जो यूज कर रहे हो आप किसी सिस्टम के कंपोनेंट के बीच में, सिस्टम या फिर किसी सब सिस्टम के बीच में। ठीक है, तो हम उनको क्या है, उनको गवर्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम लोगों का सिंपल एक टॉपिक है जिसको हम लोगों ने बोला है, जिसका नाम है हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर। अब ये आपकी कुछ हिस्ट्री है, इसको आप आराम से रीड आउट कर सकते हो। लेकिन और फर्दर क्या है, इसमें जो सिस्टम आर्किटेक्चर होता है वो भी क्या है, अलग अलग टाइप्स में हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकते हैं, या तो हार्डवेयर आर्किटेक्चर होता है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हो सकता है, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर हो सकता है, या कोलैबोरेटिव सिस्टम आर्किटेक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आर्किटेक्चर एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम आर्किटेक्चर। तो ये हम लोगों का एक बेसिक टॉपिक था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी।